मैं क्या करूं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए? हैं अपने बाजू पर रेजर से कट लगाऊं या सुसाइड अटेम्प्ट करूं? ऐसा मैं क्या काम करूं कि तुम्हें यकीन आए? आपके ख्यालात पुराने और दकियानूसी हैं। मैं ज़ैनू को आपके ख्यालात की भेंट चढ़ने नहीं दूंगी। और अगर आपने माँ बेटे के बीच में आने की कोशिश की ना, तो मैं आपको घर से निकाल दूंगी। समझिए आप? यार बहुत बड़ा इडियट है वो मुझे जानकर इंसल्ट कर रहा है। वो मुझे बताना चाहता है कि उसके आगे मेरी कोई वैल्यू नहीं। आप जो ज़ैनू की शादी के प्लान्स बनाकर बैठी हैं ना, ये तो मैं पूरा होने नहीं दूंगी। आप अपनी एनर्जी वेस्ट मत करें, आपकी सेहत के लिए नुकसान है। आज आप फिर आ गए। आइए अंदर तशरीफ लाइए। आप मेरे बारे में सबा को इन्फॉर्म कर दीजिएगा प्लीज। बदकिस्मती से आज वो घर पे नहीं है। तुम तो मेरी जान हो मेरी बच्ची, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? तो फिर आप बार बार क्यों मेरी तजलील करवा रही हैं उससे? क्या आज फिर नहीं आया वो? ज़ैनू, अगर तुम्हारी दादी जुबैदा से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सकी तो मर जाएगी तुम्हारी दादी। वादा निभाना हमारे खानदान की रीत है। बिजी है ऑफिस में। वैसे ज़ैनू अच्छा खासा हैंडसम लड़का है और अच्छी फैमिली का भी लगता है। हाँ, लेकिन सबा को लगता है वो उससे शादी नहीं करेगा। उफ, तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, हर बात खुद से अज्यूम कर लेते हो। वो 2 दफा घर आ चुका है मुलाकात के लिए और मुलाकात नहीं हो रही, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि वो शादी नहीं करना चाहता। ये तो मुझे भी लग रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है? कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं जब तुमसे शादी की बात करती हूँ, तुमने कभी सीरियस ही नहीं लिया। मुझे लगता है तुम्हारा झगड़े का मूड है। तुम कम से कम मुझे दिलासा तो दो, मुझे यकीन तो दिलाओ। मैं जब तुमसे शादी की बात करती हूँ, मैंने तुम्हारी आंखों में कभी सीरियसनेस नहीं देखी। मुझे एक बात बताओ, मैं क्या करूं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए? हैं अपने बाजू पर रेजर से कट लगाऊं या सुसाइड अटेम्प्ट करूं? ऐसा मैं क्या काम करूं कि तुम्हें यकीन आए? तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। मैंने कभी तुम्हारी आंखों में संजीदगी नहीं देखी। पहले कह देते हो हम कोर्ट मैरिज कर रहे हैं और बाद में बदल जाते हो। बताओ ना, मैं तुम्हारा यकीन कैसे करूं? शेजी मेरी बात सुनो। आई प्रॉमिस इस साल मैं अपना एमबीए कंप्लीट कर लूंगा। मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद मैं तुमसे पैसे मांगूं। मेरी बात समझो, हस्बैंड और बॉयफ्रेंड में फर्क होता है। आई लव यू शेजी। जस्ट बिलीव इन गॉड एंड बिलीव इन मी। ऑलराइट? शेजी ना कर यार, मैं इसलिए तो ज्यादा सीरियस नहीं होता। थैंक यू। गुड गर्ल।
फिरदौस, कैसी हो जुबैदा? बस मौत का इंतजार कर रही हूँ। अल्लाह ना करे, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? अगर जैनू तुम्हारी बात नहीं मान रहा था तो तुम मुझे यकीन तो ना दिलाती। तुम्हारी बातों में आके ना मैंने अपनी फूल जैसी बच्ची को शादी के लिए राजी कर लिया। मैंने उसका जहन बना दिया। मेरी बच्ची एक खुददार लड़की है। तुम्हारे पोते ने मेरी बच्ची का दिल तोड़ दिया। जुबैदा, जो कुछ भी हुआ मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं जैनू की तरफ से भी तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम मेरा यकीन करो, जैनू ने धोखा नहीं दिया। दोनों मर्तबा हालात ऐसे हो गए कि उसको जाना पड़ा वापस। फिरदौस, मेरी बहन, मुझे नहीं लगता कि मैं अब ज्यादा अरसे जी पाऊंगी। तुम्हें एक वादा करना होगा। मेरी बच्ची का तुम्हें ख्याल रखना होगा मेरे बाद। तुम्हें कुछ नहीं होने वाला जुबैदा, इतनी मायूसी की बातें मत करो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं जैनू और सबा की शादी करवा के रहूंगी। खुदा करे ऐसा ही हो। अच्छा, तुम आराम करो, मैं तुम्हें फिर बाद में कॉल करूंगी। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह। आप किस खुशफहमी में है? जैनू की शादी आप जुबैदा आंटी की नवासी से करवाएंगी? मैं आपको साफ बोल रही हूँ, जैनू की शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगी। और हाँ, मैंने लड़की वालों से बात भी कर ली है और जल्दी उसकी मंगनी भी करने वाली हूँ। तुम कर ही लो मंगनी उसकी, वो तुम्हारी बात तो मान ले पहले। आप शायद भूल रही हैं, जैनू के बिजनेस में 50% शेयर्स मेरे भी हैं। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो उसके बिजनेस से मैं अपने 50% शेयर्स निकाल लूंगी। हाय हाय, तुम उसकी माँ हो या दुश्मन? वो बेचारा दिन रात मेहनत करके कंपनी को बढ़ाने में लगा हुआ है और तुम उसका बिजनेस बढ़ने से पहले ही खत्म करना चाहती हो। मैं उसकी माँ हूँ, इसलिए तो सबसे बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी से उसकी शादी कराना चाहती हूँ ताकि उसका बिजनेस बढ़ जाए। आप तो मिडिल क्लास की लड़की उसकी जिंदगी में लाना चाह रही हैं। ऐसी हजारों लड़कियां ना उसकी मुलाजिम है। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मेरे बेटे इकराम को ब्रेन हेमरेज हुआ था और अब तुम मेरे पोते को मुझसे छीनना चाहती हो। मैं मर जाऊंगी लेकिन हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगी। सबा, मैंने तुम्हें फैक्ट्री का विजिट इसलिए करवाया कि तुम्हें हमारी प्रोडक्ट्स का पता चल सके। और तुमने हमेशा सेक्रेटरी तो नहीं रहना। तुमने MBA किया हुआ है और आगे चल के तुमने मैनेजमेंट संभालनी है। इंशाल्लाह। बाय द वे, तुम्हारा फ्यूचर के बारे में क्या प्लान है? कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो प्लान्स होंगे। सर, बहुत कुछ सोचा है, ड्रीम्स भी हैं, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने पर यकीन रखती हूँ। मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती और जब मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम किया जाए तो मेहनत रंग ले ही आती है। तो इंसान खुद ही मंजिल की तरफ बढ़ता जाता है। ग्रेट। यही मेरा नजरिया है, हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। हेलो पार्टनर। तुम अगर दादी को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें सबा से शादी करना होगी। पार्टनर, आप रो क्यों रही हैं? ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप मेरी पहली मोहब्बत हैं
और मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। बॉस भी शाजिया की तरह किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार है। तुम्हें मेरी कसम, तुम अभी सबा को कॉल करो, वो जहां भी है उससे माफी मांगो। तुम्हारी वजह से मेरी बहनों जैसी दोस्त जुबैदा बीमार हो गई है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ओके ओके, मैं अभी कॉल करता हूँ। ये मामला तो बहुत सीरियस हो गया है, इसे सुलझाना पड़ेगा। और मामले को सुलझाने के लिए इस लड़की से मिलना बहुत ज़रूरी है। ये बदतमीज फिर कॉल कर रहा है। मैं इसकी आवाज़ भी नहीं सुनना चाहती। ये कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही? यस सर, आप ऑफिस में वेट कीजिएगा, मैं बॉस को इन्फॉर्म कर देती हूँ। सर, ब्राइड एडवर्टाइजिंग के सीईओ औरंगजेब सर ऑफिस पहुँच चुके हैं और आपका वेट कर रहे हैं। हमारी प्रोडक्ट यमी जूस की प्रमोशन कैंपेन के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, इसीलिए औरंगजेब साहब को ज़्यादा वेट करवाना सही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज फिर लेट हो गई यार। हाँ, वो बॉस के साथ फैक्ट्री विजिट पे गई थी और हमारी कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो उसी के लिए एक छोटी सी तकरीब थी शाम में, इसलिए लेट हो गई। लगता है बॉस का अपनी सेक्रेटरी के बगैर दिल नहीं लगता, तभी साथ ले लेके फिरते रहते हैं। वैसे है कैसा तुम्हारा बॉस? शट अप यार, बॉस बॉस होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है वो कैसा है। अरे यार मेरा मतलब है दिखने में कैसा है? हैंडसम है, मोटा आलू है? मैंने कभी गौर नहीं किया। यार बॉस के सामने जाके तुम्हारी आंखें तो बंद नहीं हो जाती ना? कह दिया ना, मुझे नहीं पता। जिस तरह तुम शर्मा रही हो ना बताते हुए, इससे तो लग रहा है वो बहुत हैंडसम है। सच बताओ ना। हर वक्त तो किसी लड़की को कॉल पे लव यू करता रहता है, ये भी नहीं सोचता कि मैं बैठी हुई हूँ सामने। मोहब्बत करने वाले लोग डरपोक नहीं होते, बल्कि ये तो ऐसी शय है जो कमजोर लोगों को भी ताकतवर बना देती है। जब मोहब्बत होगी तब पता चलेगा। शुक्र है खुदा का, तुमने मोहब्बत की ख्वाहिश तो जाहिर की। इसका मतलब है तुम्हें कोई अच्छा लगने लग गया है, लेकिन तुम इजहार नहीं कर पा रही, या फिर तुम इस हकीकत से मुंह फेरना चाहती हो। एक बात याद रखना, जब मोहब्बत का डंग लगता है ना, तो सारी दुनिया चीखें सुनती है। इंसान को मालूम कैसे होता है कि उसे मोहब्बत हो गई है? कोई अलामत? महबूब जब किसी और की तरफ देखे या बात करे तो बहुत गुस्सा आता है। अभी तो मुझ में ऐसी कोई अलामत नहीं है। इसलिए तो कहती हूँ तुम मिल लो जैनू से एक दफा। जैनू की कॉल आ रही है। हेलो। मैंने आपको टेक्स्ट किया था, लेकिन आपने अभी तक रिप्लाई नहीं किया। अच्छा, मैंने आपका मैसेज अभी तक देखा नहीं। और मिस्टर, आप खुद को समझते क्या हैं? अगर आपके पास पैसा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप लोगों को जलील करते फिरेंगे। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरी दादी की ख्वाहिश है कि मैं एक बार आपसे ज़रूर मिलूं, और ये आपकी नानी की भी ख्वाहिश है। मुझे लगता है कि
हम मिलके ये मामला सुलझाएं। मैं भी यही चाहती हूँ। आप मुझे लोकेशन सेंड करें, मैं पहुंच आती हूँ। थैंक्स, मैं लोकेशन भेज दूंगा आपको। मिलने की बात क्यों की? मैं नहीं जाऊंगी अब। यार, एक तो उसने माफी मांगी और दूसरा हमने उससे बदला भी तो लेना है। तुम जरूर जाओ और जाके सही सबक ठिकाने लगा कर आओ, ताकि आइंदा वो किसी लड़की के साथ ऐसी कोई हिम्मत ना करे। ठीक कह रही हो तुम, मैं जाऊंगी उससे मिलने के लिए, खूब सुनाऊंगी उसको। ओह नो, यहाँ तो बॉस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हैं। अगर बॉस ने मुझे यहाँ जैनू के साथ देख लिया तो वो तो उसे मेरा बॉयफ्रेंड समझेंगे। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। एक्सक्यूज मी सर। सर, बिलबोर्ड प्रमोशन के लिए यमी जूस के पोस्टर्स की हार्ड कॉपी आपकी टेबल पर रखी हुई है। ग्राफिक टीम आपकी अप्रूवल का वेट कर रही है, आज ही एजेंसी भेजना है। ओह नो, मैं एक मीटिंग में था, वहाँ टाइम लग गया। मैं फाइनल करके भिजवाता हूँ। मुझे सब पता है आप कौन सी मीटिंग में गए थे। इस तरह लड़कियों पर टाइम जाया करेंगे तो कंपनी डूब जाएगी। अगर वो इस तरह लड़कियों से मिलकर वक्त जाया करता रहा तो काम कैसे चलेगा? कमाल है, मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है। इंसान को मालूम कैसे होता है कि उसे मोहब्बत हो गई है? कोई अलामत? महबूब जब किसी और की तरफ देखे या बात करे तो बहुत गुस्सा आता है। क्या मुझे बॉस से मोहब्बत हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सबा, सबा, वाह वाह खुदाया वाह। बचपन से जो फैरी मुझे ख्वाब में सता रही थी वो सबा है, और तूने उसे मेरे पास भेज दिया। मैं ये सोचकर परेशान हो रहा था कि मेरा दिल क्यों उसकी तरफ माइल होता जा रहा है। मुझे क्या मालूम था कि ऊपर वाले ने उसे मेरे लिए बनाया है।
हारून, सबा नहीं है अभी तक? नहीं सर, आज फर्स्ट टाइम लेट हो गई है और हो सकता है उसका ऑफ करने का इरादा हो। ऑफ क्यों करेगी वो? सॉरी सर, मैंने तो ऐसे ही अंदाजा लगाया। फजूल में अंदाजे लगाने की जरूरत नहीं है, तुम कॉल करो उसे अभी। जी सर, अभी करता हूँ। सर, सबा ने कॉल रिसीव नहीं की। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबा, तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आई? सॉरी सर, वो रात को ठीक से सो नहीं सकी, इसलिए लेट आँख खुली। अगर आपकी तबीयत ठीक है तो आप ऑफिस आ जाए, अगर आप नहीं होंगी तो ठीक है सर, मैं आती हूँ। गुड। मैं नबील अहमद के घर जा रही हूँ अलीज़े का रिश्ता मांगने के लिए। वो उसकी इकलौती बेटी है, उसके बिजनेस की वारिस। जैनू का बिजनेस भी बढ़ जाएगा और वो और तरक्की करेगा। आमना, मेरी बात कान खोल के सुन लो। मैं अपने बेटे इकराम की कहानी रिपीट नहीं होने दूंगी। मुझे जैनू के लिए एटीएम मशीन नहीं चाहिए, बीवी चाहिए जो उससे प्यार करे, उसका ख्याल रखे। और ये सब पैसों से मिलता है। उसके पास अपना ही बहुत पैसा है और वो इंशाअल्लाह ताला अपने ही बिजनेस में तरक्की करेगा। उसको किसी बिजनेसमैन की लड़की की ज़रूरत नहीं है। आपके ख्यालात पुराने और दकियानूसी हैं। मैं जैनू को आपके ख्यालात की भेंट चढ़ने नहीं दूंगी। और अगर आपने माँ बेटे के बीच में आने की कोशिश की ना, तो मैं आपको घर से निकाल दूंगी। समझिए आप? Mm-hmm.